जय श्री राम मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। सूर्य का राशि परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आता है और 14 तारीख को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य जाएंगे मिथुन राशि के अंतर्गत। आखिर क्या प्रभाव होगा? हम सभी लोग जानते हैं कि सूर्य बहुत सारी चीजों के कारक है। अगर देखा जाए ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, राजनीति के कारक सूर्य हैं, ब्यूरोक्रेसी के कारक सूर्य हैं। सूर्य का परिवर्तन पूरे विश्व के अंदर एक नया परिवर्तन लेकर के आता है। सूर्य का परिवर्तन हमारे शरीर में एक नया परिवर्तन, एक नई ऊर्जा लेकर के आता है। जब भी सूर्य की परिस्थिति परिवर्तित होती है तो आप देखते हैं कि राजनीतिक चीजों में बड़ी उथल पुथल, कई नेताओं के उल्टे सीधे बयान आते हैं, कई नेताओं के बड़े अच्छे बयान आते हैं, कई कंट्रियों में आपस में उत्पात उत्पन्न होता है। शेयर मार्केट में भी अगर देखा जाए तो सूर्य के परिवर्तन करने से लकड़ी से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, जो लकड़ी से रिलेटेड व्यवसाय होते हैं, वहां परिवर्तन देखने को मिलता है। सूर्य के परिवर्तन से अगर उठा करके देखा जाए, म्यूजिक इंडस्ट्री के अंतर्गत भी परिवर्तन दिखता है। सूर्य के परिवर्तन से जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कंपनियां हैं, जो उनकी जो शेयर मार्केट्स हैं, उनके अंदर बड़ा परिवर्तन दिखता है। तो ये बड़ा चेंजेस सूर्य के, गोल्ड के अंदर, मेडिसिन के अंदर, मेडिकल कंपनीज के अंदर बहुत सारे परिवर्तन दिखते हैं। चेंजेस बहुत अप एंड डाउन दिखते हैं। आखिर सूर्य 14 तारीख को जब राशि परिवर्तन करेंगे 14 जून को और मिथुन राशि में जाएंगे तो एक जनरल मानो हमारे और आपके ऊपर, चाहे आप इंडिया में रह रहे हैं या फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं, इंडियन है, आपने कंट्री चेंज किया है, तो एक जनरल 12 राशियों पर इसका क्या इंपैक्ट होगा, मुझे लगा कि इसकी चर्चा आप सभी के साथ करनी चाहिए, आप सभी को जानकारी देनी चाहिए। मेष राशि के लिए सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा वो निश्चित रूप से बेहतर होगा। 3rd हाउस के अंतर्गत जाएंगे, पंचम भाव के स्वामी हैं। आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, भाई बहनों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और धार्मिक चीजों की तरफ एक कट्टरता आएगी, धार्मिक कट्टरता आएगी, धार्मिक यात्राएं इत्यादि होंगी, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वृष राशि के लिए अगर बात करते हैं, शब्दों में एक शब्दों में एक विश्वसनीयता आएगी बट एक चीज ध्यान रखना होगा कि 2nd हाउस में सूर्य जाएंगे तो शब्द संभाल करके भी बोलना होगा। अहंकार युक्त शब्द आपको जीवन में नुकसान करेंगे। थोड़ा सोच समझ करके शब्दों को प्रयोग करने की आवश्यकता होगी, स्पेशली अगर 22 साल की उम्र आपकी है तो। बट आर्थिक लाभ कहीं ना कहीं जरूर होगा और वो आर्थिक लाभ जो होगा वो प्रॉपर्टी से होगा, इसको ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि के अंतर्गत जब बात करेंगे, आप ही की राशि में आएंगे, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, भागदौड़ भी अत्यधिक होगी, रुके हुए कार्य भी आपके बनेंगे, कुछ सम्मानित लोगों के साथ आपकी मुलाकात हो, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। कुछ सम्मानित लोगों के साथ आपकी मुलाकात हो, इस प्रकार की परिस्थिति भी आपके साथ उत्पन्न होगी। लेकिन सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज इस राशि के अंतर्गत नजर आ रही है, वो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अपने अहंकार को, अपने ईगो को नीचे रख करके विनम्र भावना के साथ आपको लोगों के साथ व्यवहार करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके मैरिड लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब करने भी आ रहे हैं। कर्क राशि के लिए बात किया जाए, द्वादश भाव में गोचर करेंगे, आर्थिक नुकसान बहुत करने के लिए आ रहे हैं भाई, तो पैसे को सोच समझ करके कहीं पर लगाना होगा। लेकिन हाँ, जो फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं और अगर कोई वाद विवाद हो गया है, कोर्ट कचहरी में कोई मामला चला गया है या कोई ऐसा कार्य आपके द्वारा हो गया है जिस कारण किसी मामले में फंसने वाले हैं आप, तो वहां से आपको निकालने का काम करें, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। सिंह राशि के लिए बात करते हैं, 11th हाउस में जाएंगे। किसी के प्रति आपका अट्रैक्शन, किसी के प्रति आपका आकर्षण जरूर बढ़ेगा। शेयर मार्केट से लाभ इत्यादि दिलाएंगे। फॉरेन कंट्री में रह रहे लोगों के लिए निश्चित रूप से आर्थिक लाभ जरूर देंगे। इंडिया में भी जो लोग रह रहे हैं उनके लिए आर्थिक लाभ जरूर होगा सिंह राशि के लिए। कन्या राशि के लिए सरकारी नौकरी में चल रही दिक्कतों को दूर करेंगे, सीनियर लोगों का सपोर्ट दिलवाएंगे। कोई सीनियर परेशान कर रहा है तो निश्चित रूप से चेंज होगा, नई नौकरी की प्राप्ति होगी, व्यापार की तरफ आपको अग्रसर करेंगे, इस प्रकार की परिस्थिति है। विदेश में नौकरी प्राप्ति का भी योग बनेगा। तुला राशि की जब हम बात करते हैं, धार्मिक विचार अत्यधिक उत्पन्न करेंगे, धार्मिक यात्राएं आपकी होंगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, भाई बहनों से थोड़ा बहस हो सकता है, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। वृश्चिक राशि के लिए जब बात करूंगा तो ये परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। वृश्चिक राशि में नौकरी में दिक्कत आए,
जीवन को नए सिरे से प्रारंभ करने का संयोग बने, जीरो से दोबारा आप लाइफ को प्रारंभ करें, इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए दिख रही है। परिवार में बड़ा उथल पुथल हो, परिवार के लोग अनायास एक दूसरे से लड़ें, अनायास एक दूसरे संबंध खराब हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए दिख रही है। थोड़ा सा सावधान रहना होगा और अपने शब्दों पर भी कंट्रोल रखना होगा। धनु राशि के लिए जब हम बात करते हैं तो ये परिवर्तन, एक तो सबसे पहले आपको कुछ सम्मानित लोगों से मुलाकात कराने वाला होगा, लेकिन उसके साथ साथ जीवन साथी के अंदर क्रोध उत्पन्न हो, अहंकार उत्पन्न हो, ईगो उत्पन्न हो, जिस कारण से जीवन साथी, आप देखेंगे एक चीज को चेक करके कि तो आपको अनायास एक क्रोध उत्पन्न हो रहा होगा, ओवर थिंकिंग बहुत आ रही होंगी, बहुत सारे विचार आ रहे होंगे, एंड जीवन साथी को आपको लगेगा मैं तो कुछ कह भी नहीं रहा हूं, कह भी नहीं रही हूं, फिर भी इस प्रकार का बिहेव क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा होगा, और ऐसा हो तो सूर्य को जल देना प्रारंभ कर दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। मकर राशि के लिए जब बात करेंगे तो क्योंकि 6th हाउस में सूर्य जाएंगे और आपके अष्टमेश होंगे, अष्टमेश का 6th हाउस में राजयोग जाना राजयोग प्रदायक होता है, विपरीत राजयोग को तैयार करता है। यहां आपके लिए बेहतर हो, किसी भी कंपटीशन में आप जाएंगे तो जिसमें असफल होने का भी चांस बन रहा होगा, उसमें आपको लास्ट मोमेंट पर सफलता जरूर प्राप्त होगी। शत्रु आपसे भयभीत होंगे, तो ये संयोग आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ राशि के लिए अगर मैं बात करता हूं, क्या परिस्थिति लेकर के आएगी सूर्य का परिवर्तन। एक तो आप देखेंगे कि आपके बच्चों की डिमांड बड़ी बढ़ गई है, मतलब आप देखेंगे ये क्या, ये तो पहले कुछ मांग ही नहीं रहे थे, लेकिन अब इनकी डिमांड इतनी बढ़ गई है कि हर दिन नई नई चीजों की डिमांड कर रहे हैं, नई नई चीजें मांग रहे हैं। तो बच्चे नई डिमांड करेंगे, नई चीजों को मांगेंगे, उसको लेकर के थोड़ा मन परेशान रहेगा, लेकिन बच्चे कुछ ऐसा भी करेंगे जिसके कारण मन बहुत प्रफुल्लित होगा कि अरे या मेरे बच्चे ने ये कर दिया, रिजल्ट अच्छा ले आया, ले आई, या अच्छी जगह कहीं एडमिशन हो गया, या अच्छी जगह नौकरी प्राप्त हो गई, या अच्छे लोगों से मुलाकात कर लिया। तो बच्चे कुछ ऐसा करेंगे जिसके कारण आपके मन में एक हैप्पीनेस रहेगी, एक प्रसन्नता रहेगी, किसी अपने लेवल से बड़े व्यक्ति से मुलाकात हो, इस प्रकार की परिस्थिति कुंभ राशि के लिए रहेगा। मीन राशि के लिए जब बात करते हैं तो मीन राशि के लिए क्योंकि 3rd हाउस के अंतर्गत सूर्य आएंगे, खष्ठेश होकर के आपका स्थान का परिवर्तन जरूर कराएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। जगह का परिवर्तन होगा, माता के स्वास्थ्य इत्यादि में दिक्कत होगी, माता से आपके संबंधों में भी दिक्कत होगी, और जो लोग विदेश को लेकर प्रयास कर रहे थे, बहुत दिन से आपका वीजा इत्यादि अटका हुआ है, बार बार अप्लाई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फॉरेन से रिलेटेड वर्क नहीं हो रहा है, वो आपका हो जाएगा, भगवान कृपा करेंगे बेहतर होगा। जिनके लिए खराब है, सूर्य को जल देते रहें, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, जुड़ सकते हैं। फिर एक बार रिपीट कर दूं कि अगर डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर मेरे साथ बात कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।